किस्त नंबर 22। वो गायब दिमाग की किसी हालत में अपने कमरे में आई थी। बेशकीनी से बेशकीनी थी। मुझे मम्मा ना कहा करो बेला। इनकी आवाज़ एक बार फिर इसकी इस माँ से टकराई। मम्मा ना कहूँ, वो मुंह ही मुंह बड़बड़ाई। आंसू टूट कर गाल पर फिसले। माँ को माँ ना कहूँ, कमरे की खामोशी में इसकी सिसकी गूंजी थी। कैसे घुटी घुटी सिसकियाँ अब रोने की आवाज़ में तब्दील हो रही थी। बेला हनी क्या हुआ? बेला क्या बात है? अंधेरे कमरे में गूंजती इसकी सिसकियाँ इब्राहिम का दिल दहला रही थी। इसकी वजह, इस हालत की वजह वो समझ गया था। कुछ देर पहले वो इस कदर खुश थी। बेला क्या हुआ? मुझे बताएं। अम्मा जान से कोई बात हुई है? इसका चेहरा हाथों में भरे वो जिंदगी से बोला। कोई माँ कैसे कह सकती है कि उसे माँ कहकर ना पुकारा जाए? वो खाली खाली निगाहों से इसकी जानिब देखती बुराई आवाज़ में बोली। इब्राहिम मलिक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठियों में मसल लिया हो। इब्राहिम, आपको तो कभी मना नहीं किया मम्मा ने कि इन्हें माँ ना कहें। मुझे क्यों? बहती निगाहों से इसकी जानिब देखती वो उससे तड़पा गई थी। बताए ना मुझे क्यों? मुझे क्यों? इब्राहिम वो तरफ कर उठती इसके सीने पर सर मार रही थी। मुझे कहा मम्मा ना कहूँ। क्या कहूँ? वो बेबसी से अपनी गिफ्ट में तड़पती अपनी ज़िंदगी को देखता वो लब भेज गया था। वो जो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की चाह रखता था, इसके दिल में पनपती सबसे बड़ी हसरत जानकर पूरी नहीं कर सकता था। बेला जब से भारी होती आवाज़ में इसने इससे धीरे से पुकारा। क्यों? वो इसकी सुन ही घबराई थी। वो खुद से लगाए बेबसी से सीन तड़पते सिसकते देख रहा था। काफ़ी देर बाद इसकी सांसें भारी होती महसूस होने पर उसे बेड पर सही तरह से लटाकर कंफर्टर इस पर दुरुस्त किया। मुझे कहा मम्मा नहीं कहूँ। वो नींद में भी इनकी कही बातें नहीं भूली थी। वह रिश्ता जहाँ बेला अब्दुल मलिक अपनी इज्जत नफ्स, अपनी अना भूलकर सिर्फ मोहब्बत की चाह में कदम बढ़ाती थी, वहाँ बहुत बेदर्दी से इसकी इज्जत नफ्स रौंद दी जाती थी। सही कहता था इब्राहिम, इंसान हर अपनी अना हर शख्स के आगे नहीं हारता। वो अना जाती जिसे इब्राहिम मलिक ने सींच कर सीने से लगाए रखा था, इसकी अना पर ज़रब नहीं लगने दी थी। वो इसके सामने बिखर रही थी, टूट रही थी। वो बेबस था। ऐ हमारे रब, हम जो काम छुप कर करते हैं वो भी आपके इल्म में है, और जो काम एलानिया करते हैं वो भी। और अल्लाह से ना ज़मीन की कोई छुपी हुई है, ना आसमान की कोई चीज़। तू तो जानता है ना अल्लाह, तू तो सब राज़ों से वाकिफ़ है। इनसे भी जो हमने ढांप रखे हैं, तू हर राज से वाकिफ़ है। या रब, मेरी ज़िंदगी तेरे हवाले। इसकी तकलीफ़ को कम कर सकता है? मैं तो बेबस हूँ। देख कर तरफ सकता हूँ, तुझसे मांग सकता हूँ। अता करने वाला तो तू है, जो बिना मांगे भी अता करता है। एक निगाह नींद में सिसकती अपनी बीवी पर डालकर वो खिड़की की खुली दरवाज़ों से नजर आते आसमान की जानिब देखता बेबसी से बोला था। वो इंसान था, बेबस हो सकता था, लेकिन वो तो अल्लाह है, वो तो रब है। इसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। वो तो सब पर कादिर है, कुदरत रखता है, दिलों में छुपे भेद भी जानता है, और दर्द भी। इस दर्द का मुदावा भी इसी के पास है। सारी रात वो इसके सराहने बैठा उससे सकते तड़पते देख रहा था। ठुकराए जाने का दर्द बहुत तकलीफदा होता है, चाहे किसी भी रिश्ते की जानिब से हो। और वो इस तकलीफ से गुज़श्ता 21 साल से गुजर रही थी। इसकी रूह का हिस्सा थी। वो तड़पती थी तो पुरसकून वो भी नहीं रहता था। अजान की आवाज़ पर वो होश में आया। बेला, उठे, नमाज अदा कर। नरमी से इसके गाल से छुपाती इसने संजीदगी से उसे पुकारा। वो पहली पुकार पर ही उठ बैठी थी। इसकी आंखों में दौड़ती सुर्खी को देखते हुए एक पल को खौफजदा हुई थी। उठ जाए, वो वजू करके आया तो उसे हनूज बेड पर बैठे देख कुछ सख्ती से बोला। इसने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा, जो आस्तीन कोहनियों से नीचे करते जायमाज बिछा रहा था। वो खुद भी उठ खड़ी हुई, एकदम ही चक्करा कर गिरने लगी थी कि साइड टेबल थाम गई। वजू करके आई तो अब भी नमाज अदा करता था। वो जानती थी वो नमाज बहुत इत्मीनान से अदा करने का आदी था। सलाम फेंक इब्राहिम ने इसकी जानिब देखा, जो इसकी चादर को अपने गिर्द लिपेटे इसकी जानिब देख रही थी। उसे अपनी जगह पर आने का इशारा करता मुख देख के किनारे हुआ। जेरे लब कुछ पड़ता वो बागौर इसकी जानिब देख रहा था, जो दवा के बगैर ही जान नमाज फोल्ड कर चुकी थी। बदनसीब होते हैं वो जो अपने रब से नहीं मांगते, जिसके माथे को रोज़ की तरह चुमता। वो संजीदगी से बोला, एक की ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हो रही, मजीद कुछ मांगने की चाह नहीं है। वो सर्द अंदाज में बोलती इसके साथ से निकल गई। अल्लाह से मांगते रहा करें बिला, खुद को इसके मांगने का आदी बना लें। ज़िंदगी पास औकात ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है जहाँ साथ नहीं होता, दुनिया रूठ जाती है। वहाँ अल्लाह साथ होता है। हमेशा रहने वाली इसकी मौजूदगी इस वक्त इंसान महसूस करता है, बहुत शिद्दतों से करता है। लेकिन इस वक्त जब अपनी कोई कीमती चीज़ हाथों से रेत की मानक फिसल रही होती है, अल्लाह से तरफ पर मांगने का दिल चाहता है, इसके आगे रोने का दिल करता है। खुद को आदी बना ले बेला। पीछे वो अपने खाली हाथ देखते बेबसी से बोला, मेरी ज़िंदगी में और कुछ कीमती नहीं है इब्राहिम, जिसे खोने का मुझे खौफ हो। वो दरवाजे पर रुककर बेबसी से बोली थी। दर्द की इंतहा पर पहुंचती वो खुद भी जालिम ही तो बन गई थी। कीमती चीज़ें हो या इंसान, जब तक पास हो इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता बिला। खोने से पहले इंसान जान लेके कीमती क्या था तो कभी खोने ही नहीं दे। वो धीरे से बोला, मुस्कुरा कर बोला, वो तो आदि था इस दर्द का, जो ना करता गुनाह की सजा के तौर पर वो उसे दे जाती थी। मोहब्बत करता था, गुनाहगार ही तो था। मोहब्बत तो वो भी करती थी इससे, लेकिन क्या करती इस मोहब्बत का जो सिदरा अब्दुल मलिक से करती थी। इस मोहब्बत के आगे वो अक्सर इब्राहिम मलिक की मोहब्बत फरामोश कर जाती थी। जिस तरह वो इसके आगे अपनी ज़ात फरामोश कर देता था, इनमें से हर किसी की मोहब्बत अपनी मोहब्बत में मुकदम थी। नहीं थी तो वो जिसका हक था, अल्लाह की मोहब्बत। फिर क्यों कर भला मोहब्बत मिलती? वो दिल कैसे सुकून पाता जिसमें इस जबकि इसमें बसने वाला इसका असल मुकीन नहीं था। बेला, नाश्ता तो करती जाओ।
लाउंज से गुजरती बेला को देखकर वो बेसाख्ता उसे पुकार बैठी थी। टेबल पर इस वक्त इब्राहिम के अलावा सभी मौजूद थे। आपने बनाया है नाश्ता मेरे लिए? इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि सभी हाथ रोककर उसे देखने लगे। इन्होंने एक नज़र इस पर डाली जिसकी सुजी हुई गुलाबी आंखों ने इन्हें तमाम तरह कहानी सुनाई थी। बताया ना मिसेज अफजल, आपने बनाया है नाश्ता मेरे लिए? लब्बों पर जख्मी मुस्कुराहट लिए वो इसके सामने आ खड़ी हुई थी। बेला, बच्चे, ये क्या तरीका मासूम खातिम होने का? अतः मालिक ने संजीदगी से उसे रोका। कुछ देर तायजान, बस कुछ देर, मुझे सिर्फ मेरी माँ से पूछना चाहती हूँ मैं। मासूफीती अब भी सिद्रा बेगम की जानिब भी देख रही थी। सीढ़ियों से उतरते इब्राहिम ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। सबके लिए मैंने ही बनाया है बेला, इन्होंने संजीदगी से कहा था। किस रिश्ते से? वो बेतासुर से अंदाज में बोली। इन्होंने जख्मी निगाहों से इसकी जानिब देखा जो सरापा सवाल बनी खड़ी थी। इसकी निगाहें जवाब तलब कर रही थी। जाओ बेला, जख्मी नजरों से अफजल मालिक की जानिब देखती वो कथियत से बोली। क्यों जाऊँ मैं मामा, मुझे बताएं। ना चाहते हुए भी आंसू पलकों के बाहर तोड़ते रुखसार पर बह निकले। बेला मेरी जान, श्री ने तरफ कर से साथ लगाना चाहा। नहीं श्री, इस वक्त कोई नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मम्मा से जवाब चाहती हूँ मैं। इसका हसार तोड़ती हुए तरफ कर बोली थी। मुझे बताएं मामा, क्या किया मैंने ऐसा कि आज तक आपके लफ्ज़ के लिए तड़प रही हूँ मैं? बचपन से मम्मा कहने के लिए तरसती रही हूँ। क्यों मामा, क्या गलती है मेरी? क्यों आप मुझे इस तरह प्यार नहीं कर सकती जिस तरह श्री से करती हैं? कभी मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा आपने जिस तरह इब्राहिम और द्वार के सरों पर फेरती हैं। मोहब्बत भरे आपके लम्स के लिए हर तरीका आजमाया मैंने। आपकी बात मानकर, आपकी बात की नफी करके किसी तरह तो आप मेरी जान में मुतवज्जा होंगी, तभी तो आप मुझे प्यार करेंगी। मुझे बताएं क्यों नहीं कहूँ मैं मामा आपको? माँ को माँ नहीं कहूँ तो क्या कहूँ मामा? वो बुरी तरह तरफ कर रोती, हर सवाल की जवाब दही कर रही थी, अपने साथ भी हर ज्यादा सी आती। बेला बस करो प्लीज़, जाओ, मेरा जब्त नहीं आजमाओ, खुदा चली जाओ। वो आंसू पीती बेबसी से बोली। एक बार, सिर्फ एक बार कह दे मैं आपकी बेटी हूँ। एक बार मुझे सीने से लगा ले मामा, आप जान ले मेरी, पर अपने लम्स के लिए नहीं तरपाए मुझे। मुझसे नहीं होता मामा, तरफ को रोते इनके करीब होने की कोशिश कर रही थी। बेला जाओ यहाँ से, इब्राहिम इसे कमरे में लेकर जाओ। इसकी बिखरती हालत से निगाहें चुराती इब्राहिम से बोली। आपके साथ हुई ज्यादती में इस मासूम का क्या कसूर अम्मा जान? उसे साथ लगाते वो पहली बार इनके आगे बोला था, और बोला भी तो क्या। रब से आंखों के किनारे सूझ गए थे, सुर्ख डोरे बाजें नजर आ रहे थे। कसूर किसी का नहीं था, लेकिन सजा हर एक का ही मुकद्दर बनी है इब्राहिम। वो खुद ही जाने लगी थी, इससे ज़्यादा सख्त नहीं थी इनमें से रोते भी लगते देखने की। बेला, बाबा के पास आई मेरी जान, आप बाबा की सांसें हैं, बाबा आपसे प्यार करते हैं ना? वो बेबसी से तड़पती हुई अपनी इस बेटी को देख रहे थे। वो वाकई इनकी सांसें थी, वो नहीं होती तो जीने की तो कोई वजह ही नहीं बची थी। नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ, इन्हें कहें बाबा, मैं मामा कहूँगी, मुझे इनसे प्यार चाहिए, इन्हीं से चाहिए। और रोती हुई उसी अंदाज में कहती सिद्रा बेगम का हाथ थाम चुकी थी। नहीं हो मेरी बेटी तुम, अफरोज़ अहमद की बेटी हो तुम, नहीं कह सकते तुम्हें अपनी बेटी में। कभी अपना दर्द इतना बड़ा नहीं कर सकती बेला, तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैं निभा चुकी हूँ। शौकन की बेटी को कबूल कर सकती थी मैं, लेकिन अपने शौहर की नाजायज़ औलाद को कोई कबूल नहीं कर सकती बेला। कम अज़ कम मुझ में तो ये ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सूरत हर पल हर लम्हे मेरी बेबसी मेरी तरफ याद दिलाती है बेला। जब मुझे लगता है तुम्हारे साथ ज्यादती किए कर गई हूँ, जब मुझे मेरी तरफ याद आती है, तुम हूबहू वैसी हो। तुम्हारी सूरत में अफरोज़ अहमद दिखती है बेला, मैं चाह कर भी तुम्हें सीने से नहीं लगा पाती। वो और भी न जाने क्या कुछ कह रही थी, लेकिन बेला तो इनके एक लफ्ज़ पर ही ठहर गई थी। इस एक लफ्ज़ ने बेला इब्राहिम मलिक की शख्सियत की इमारत को पूरी ऊंचाई से पुश्ते में दिखेला था। इस मातों में बस एक लफ्ज़ गूंज रहा था, नाजायज़, मैं नाजायज़। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। अम्मा जान खुदारा बस करें, वो बेबसी से बोला था। हे, हकीकत इस तरह से बेला के सामने आएगी इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। श्री बेचैनी से अफजल जान मालिक की जानिब देखती बेला को तक रही थी, जिसका रंग दर्द हो रहा था। जवार की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। माजी में जो भी हुआ इसमें बेला की कोई गलती नहीं थी। आपके साथ हुई ज्यादती में बेला का किरदार कहाँ आया मजा? वो बेबसी से बोला था। आप जानते थे? आप भी सब जानते थे। वो बेचैनी से नफी में गर्दन हिलाती बहती आंखों से इसकी जानिब देख रही थी। बेला मेरी बात सुनी, बेला ऐसा कुछ नहीं है। बेला मेरी जान, वो बेबसी से बोलता इसकी जानिब बढ़ रहा था। खबरदार, कोई नहीं, कोई मेरे करीब नहीं आएगा, मेरा वजूद गंदा है, कोई नहीं करीब। वो कदम कदम पीछे होती बेरफ से जुमले अदा कर रही थी। बेला, बाबा को कुछ कहने का मौका तो दे मेरी जान, एक बार बाबा की बात सुन ले मेरे बच्चे। आपके बाबा गुनाहगार हैं, आपके मेरे बच्चे। लम्हा लम्हा पीछे इसके पैर इनके दिल पर पड़ रहे थे। नहीं, आप नहीं गुनाहगार बाबा, मैं गुनाह हूँ, मेरी जात मैं गुनाह हूँ। किसी की नहीं सुन रही थी। कोई नहीं, किसी से रिश्ता नहीं मेरा, कोई नहीं आएगा। इसके लहज में टूटे कांच की कुर्सियों जैसी चुभन थी। वहाँ मौजूद हर शख्स तरफ उठा था। इब्राहिम तेजी से इसके पीछे भागा। इसका दरवाज़ा बंद करने से पहले ही वो कमरे में दाखिल हो चुका था। सामने का मंजर देखते वो सरत से इसके करीब आया था। इसके हाथ में आज भी वही नाइफ मौजूद थी। बेला, पागल हो गई है, छोड़े से, मेरे करीब नहीं आना। सब जानते थे, आप भी सब जानते थे। हमदर्दी में अपनाया मुझे, तरस खा के निकाह किया ना मुझसे। किसी की गुनाह की निशानी को कौन अपना नाम देता? तो आपने दे दिया। हाँ, इसलिए मुझे नहीं बताया क्योंकि क्यों हुआ आपसे निकाह। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की हमदर्दी की। इब्राहिम मलिक, वो हज़ैनी अंदाज में चीखती अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी।
जो इब्राहिम की गिरफ्त में था। बेला, मैं कह रहा हूँ, छोड़े नाइफ। उसके हाथ को झटकता धारा। वो बुलंद आवाज में रोती बेकाबू होती छुरी अपने जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों पर मारने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम पूरी ताकत लगाकर उसे जरब लगने से महफूज रखे हुए था। बेला खुदा के लिए होश में है। छोड़े मुझे, दूर हटे। नहीं चाह पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई आजाद कराने की कोशिश करती। वो अपनी गर्दन जख्मी कर चुकी थी। खून फुंवार की मारने दुबलता इब्राहिम मलिक के शब्द का पैमाना लेबरेज कर गया था। यही लम्हा था जब इब्राहिम का हाथ उठा था। लगातार 3 थप्पड़ की गूंज से माहौल में एकदम ही सन्नाटा तारी हो गया था। वो गाल पर हाथ रखे बेशकीनी से इसकी देख रही थी। भारी मर्दाना हाथों के इस कदर शदीद थप्पड़ वो कुछ दूर जमीन पर जा गिरी। आंसू टूटकर गाल पर बिखरे थे। लबों पर कफल लग गया था। इस थप्पड़ का जवाब आंसू के सिवा हो भी कह सकता था। खुदकुशी करने जा रही थी, हराम मौत को गले लगाने जा रही थी, या अपने हाथों से गला घोंट दूंगा मैं आपका। गुस्से से दीवार पर घोंसा झड़ते इससे झटके से उसे खड़ा किया। गर्दन पर सख्ती से उंगलियां जमाए खून रोकने की कोशिश करने लगा। वो कभी इसकी सख्त गिरफ्त की आदत थी। इसे तो बात भी सख्ती से नहीं करता था। भला कभी इब्राहिम मलिक का गुस्सा बर्दाश्त करने की सख्त रखती थी वो। होशो हवा से बेगाना होती लहरा कर इसकी बाजू में गिरी थी। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं बेला? वो कितनी तकलीफ में थी। मेरी बहन वो कितनी तकलीफ में थी। वो जरे लब बोलते अपनी तीलियों पर नजर जमाए बैठी थी। इब्राहिम ने सख्ती से ताकीद की कि कोई बेला के सामने नहीं आएगा। वो भी इसी वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। ये कैसा इंकशाफ हुआ था आज? इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अफजल मलिक इसके बाबा इसके लिए दुनिया के बेहतरीन शख्स थे, और आज के इस इंकशाफ के बाद भी इसके ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेडिसिन लिए आपने अपनी द्वार के आस पर होश में आई। नफ़ी में गर्दन हिलाती उठ खड़ी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? उसे कमरे से बाहर जाते देख वो संजीदगी से बोला, पापा के पास। उसका जवाब अपने बगैर ही निकल गई थी। वो सड़क से इसके पीछे गया। कमरे में वापस जाए। इस वक्त किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसका लहजा किसी भी किस्म के जज्बात से आई था। वो लिचकर उसे देखने लगी। अपने बाबा के पास जा रही हूँ मैं। उसके अंदाज में दबा दबा सा एहतजाज था। जज्बात इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। मैं जानता हूँ आप अपने बाबा के कमरे में जाना चाह रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त आप अपने कमरे में हैं रहें। क्या इससे ज़्यादा वाज़ेह लफ्ज़ों में समझाने की ज़रूरत है मुझे? इसका रुख अपनी जानब किया। वो हर लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। लफ्ज़ों के साथ इसकी गिरफ्त में भी खासी सकती थी। मुझे बात करनी है बाबा से। उसकी आंखों में देखती धीरे से बोली, श्री आप जानती हैं मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। सहनूज यूं ही खड़ी देख वो संगीन लहजे में बोला। गिरफ्त में मुझे मजीद सख्ती भर गई थी। मुझे जाना है, मुझे बात करनी है बाबा से। इसकी सख्ती पर भी वो अपनी जिद पर कायम थी। दर्द हो रहा है। शानों पर बढ़ता तो बर्दाश्त से बाहर होने पर सिसक उठी। जाए कमरे में। मजीद एक लफ्ज़ नहीं। एक एक करके उनसे जवाब तलबी ना करें। बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानती। बेहतर है फिल वक्त मामला से दूर रहें। सारी बात जानने बगैर किसी को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है। अपनी गिरफ्त कदर नरम करते हुए संजीदगी से बोला तो इसका गला खुश्क होने लगा। इतना डरती हैं तो मजबूर ना क्या कर सकती, पर इसकी जर्द होती रंगत पर नजर डालकर उस संजीदगी से बोला। शाम का जमूद अब छाने लगा था। परिंदे अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। कमरे की असीब ज़्यादा खामोशी अब हावी होने लगी थी। एहसास से जिल्लत था ये एक साथ 3 थप्पड़ों का असर। शाम तक वो बुखार में फनक रही थी। मामा, मैं मामा की बेटी हूँ। मामा, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ। मैं प्लीज़ मामा। वो गहनूदगी में सर तकिए पर पटकती थी। मुसलसल ज़ेरे लब बोल रही थी। बंद आंखों से आंसू टूट टूट कर इब्राहिम के हाथों पर गिर रहे थे। डॉक्टर के इंजेक्शन देने पर आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगी थी। वो जब से मुठिया भींचे उसी हालत में देख रहा था। कोशिश करें इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस इनके लिए ठीक नहीं। डॉक्टर की बात पर इसने उलझ कर इनकी जानिब देखा। पास का रजवार भी हैरत से इनकी जानिब देख रहा था। इस वक्त कमरे में बेला के अलावा वो दोनों ही मौजूद थे। क्या मतलब? कैसी हालत में? बेला की जानिब देखते उसने जिंदगी से बोला, शी इज़ एक्सपेक्टिंग मिस्टर मलिक। इनके अगले जुमले पर वो कितने ही लम्हे सुन खड़ा बेला को तक रहा था। इतनी बड़ी खुशखबरी इन हालात में मिलेगी ऐसा तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था इसने। इसकी बेबी इसके सामने बेसुध पड़ी थी। वो समझ नहीं पा रहा था इसे खुश होना चाहिए, किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पर अफसोस करना चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद वो कितनी ही देर बेयकीनी से बेला की जानिब तकता रहा था। इसका क्या रिएक्शन होगा इस खबर पर? कहीं वो फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करने के लगे। आज अगर वो खुद को मजीद नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाती तो उसके साथ इसका बच्चा भी। इससे ज़्यादा इसमें सोचने की हिम्मत ना थी, ना सकत। आज के इस अमल के बाद वो खौफजदा हो गया था। इसकी शिद्दत पसंदी का इनका कितना बड़ा नुकसान कर सकती थी आज। मत आजमाए मुझे इतना, मैं भी इंसान हूँ बेला, मैं भी जब्त हो सकता हूँ। इनकी नरम नाजुक लाई अपनी गिरफ्त में लेते आंखों से लगाए वो बेबसी से बोला। गुलाबी रंगत बुखार की तमाज़त से सुर्ख पड़ रही थी। बिखरे बाल, मुड़ी मुड़ी वो पलकें जो इब्राहिम मलिक की सांसों से उलझ जाया करती थी, इस वक्त आंसू से भीगी इसके दिल में की दुनिया को तहस नहस कर रही थी। सुर्ख अंगारा होते गाल, जब दाहिनी गाल पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह नजर आ रहे थे। गर्दन पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी जो कुछ देर पहले डॉक्टर ने की थी। बाएं बाजू पर ड्रिप लगी हुई थी। इसकी तमाम बदतमीजी के बावजूद भी इब्राहिम मलिक ने इसे सर आंखों पर बिठा रखा था।
आज तक इससे सख्ती से बात भी नहीं की थी। हाथ उठाना तो दूर की बात थी, गुस्से में वो कभी इसके सामने नहीं आता था। वो जानता था वो इसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहता था उसे कभी सर्दो गर्म हवा भी छूकर गुजरे। आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती तो मेरा हाथ कभी ना उठता आप पर बिल्ला। इसके नरमी से गाल सहलाने पर तकलीफ से सिसकती। वो जब से आंखें मीच गया। उसके मारे गए थप्पड़ की वजह से इसे तकलीफ हुई थी, ये बात इसके लिए हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं थी। बस इसकी पलकों को लोगों से छुटा नरमी से गोशी में बोला, मामा से कहें मैं हूँ उनकी बेटी हूँ, प्लीज़ मम्मा से कहे ना, प्लीज़ कह दे। इसकी नरमी से पुकारने पर वो मजीद बिखर रही थी, तकिए पर सर मारते हुए बुरी तरह रो रही थी। सिर पट्टी में खून उबलते देख इसने धीरे से उससे साथ लिया। उसे समझ नहीं आ रही थी वो किस तरह से पुरसुकून कर। बेला बस करें, रिलैक्स करें, आप हैं मामा की बेटी, मामा की ही बेटी हैं। धीरे धीरे नरमी से होशी में बोलते वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। वो जानता था वो इस वक्त होश में नहीं थी। अगर होश में होती तो आज के इस थप्पड़ के बाद इब्राहिम मलिक इसके करीब आने का हक खो चुका होता। न जाने कितनी ही देर वो बुखार में फुनकती रही थी। वो मुसलसल ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहा था। बुखार में कुछ कमी आई तो इसका सुन हुआ जिस्म अब पहले ही हालत में लौटने लगा था। दुखती सिर्फ आंखें वाके वो गायब दिमाग से देखने लगी, जो उससे होश में आते देख बाद फिर संजीदगी का लबादा हो चुका था। वो यकटक उसे देख रही थी। आखिरी मंजर याद आते ही इसने गाल पर हाथ फिरा। इसका ये अमल इब्राहिम की आंखों नज़रों से मुख्फी नहीं था। मतलब वो अब भी बेयकीन थी कि इब्राहिम ने इस पर हाथ उठाया है। देखते देखते आंखों के किनार से बहते तकीन में जरूर होने लगे थे। वो जब मुंतजर था कि वो चीखेगी उसे बुरा भला कहेगी, इसकी खामोशी पर तड़प उठा था। ड्रिप लगी हुई है, लेटी रहे हैं भी। नरमी से उंगलियों को पौड़कर आंसू के दर्द संजीदगी से बोला। इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दुखते सर को थामती उठ बैठी। लब भिंचे चंद लम्हे से देखता रहा। इस लड़की की जिद बात और कातों से जिद कर देती थी। वो आंसू पीती नजर चुरा रही थी। इब्राहिम बेबसी से देख कर रह गया। हाथ उठाने के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं आपसे बेला, मुझे तकलीफ जरूर हुई है अपने पर, लेकिन मलाल बिल्कुल नहीं है। आप अपनी जान लेने जा रही थी। इसकी आंसू लबों से चुनते वह संजीदा से बोला, आप मांग भी ले माफ़ी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मान तो टूट चुका। इब्राहिम मलिक जो कहता है कि वो मेरे इश्क में मेरा खादम है, वो तो अपनी बर्तरी दिखा गया आज। वो जियतनाक लहजे में कहती उसे तड़पा गई थी। इसकी बात पर तड़प कर उसे थाम गया था। बाखुदा आप वो चाकू मेरे सीने के आर पार कर देती। उफ नहीं कहता बेला, मेरे माथे पर एक शिकन नहीं आती, लेकिन आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इससे अगर आप आइंदा भी खुद को अपने इस तरह नुकसान पहुंचाएगी तो इससे शदीद थप्पड़ के लिए तैयार है। वो उंगली की मदद से इसके गाल चलाता संगीनी से बोला था। वो दर्द से लब भींच गई। वो इसके छूने से तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो बेला थी, अपनी तकलीफ किसी पर आया नहीं करने वाली। वो तो इसके कहे बगैर समझता था इसकी हर बात, उसकी हर तकलीफ वो जानती थी। उसे मालूम है उसे तकलीफ हो रही है। वो जो बागौर इसके तासुरात झांच रहा था, सांसों से चेहरे पर चिपकी बाल नरमी से हटाते संजीदगी से इसकी जान देखने लगा। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। सर दर्द से फट रहा था। वो साकत सी निगाह से चलते पंखे को घूर रही थी। इन सब में बस एक ख्वाहिश थी, वो गोश्त किसी तरह मैसर आ जाए। इसका ये टूट का बिखरा रूप इब्राहिम मलिक के दिल पर घोंसे की मानद पड़ रहा था। वो जो बगौर इसकी जान देख रहा था, बिना कुछ कहे से थामता सीने से लगा गया। मोहब्बतों का नाव की भेड़ नहीं चढ़ाते हैं। वो दुखती सुर्ख आंखों को मौत कर सिसकी थी। इब्राहिम मलिक जैसे शख्स की काबिल तो नहीं थी वो जो हर हाल में इसकी इज्जत इसके नाक पास रखता था। रिश्तों के दरमियान ना आ जाए तो ना जीत जाती है बेला, रिश्ते हार जाते हैं। मैं कभी हमारे रिश्ते की हार नहीं देख सकता। हाथ उठाया है आप पर, इसके लिए आप जो चाहे सजा दे दें मुझे। वो आजुर्दा सा बोल रहा था, मुझसे दूर रहे। वो आंखें मिचकर भरी आवाज़ में बोले, जान ले लिया मेरी। वो बेबसी से बोलता समझित करीब कर गया था। इसके गाल पर लब रखी वो न जाने कौन सी सिहाई कर रहा था। दूर रहें मुझसे। वो इब्राहिम वो जेरे लब बोली थी। इब्राहिम ने जख्मी निगाह से इसकी जानिब देखा। इब्राहिम की जान, इसने कुछ कहना चाहे, जाए प्लीज़, मेरे करीब नहीं है, प्लीज़ चले जाएं। वो बुलंद आवाज़ में चीखती बुरी तरह रोती अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती इब्राहिम का जब तक मार रही थी। मैं जा रहा हूँ बेला, जा रहा हूँ, बस करें, खुदारा ना करे बेला। इसकी आँखें इब्राहिम मलिक के कानों में पिघले शीशे के मानद उलट रही थी। ड्रिप की सुई से खून की लकीर उभरती इसकी कलाई से गिरती सफ़ेद बेडशीट पर सो कर गई थी। वो इसकी अजियत पसंदी पर तड़प उठा था। सितम तो ये उसे रोक नहीं पा रहा था। प्लीज़ प्लीज़ चले जाएं। वो हैर के बल चीखती आंख में बेबसी से रोने लगी थी। वो दिल गिरफ्तार सा उसे तड़पते देख रहा था। इसके मजीद चीखने में कमरे से निकल गया। प्लीज़ इब्राहिम प्लीज़, मैं आपके लायक नहीं हूँ, प्लीज़। वो हिचकियों के दरमियान बेरब्त से जुमले अदा करती घुटनों में सर्दी रोने लगी। वो सोफे की पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा हुआ था। इसकी तरफती आहें सिसकियाँ इसकी समात में गूंज रही थी। दिल में एक डर सा भी था कि फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। भाई, निस्वानी आवाज़ पर इसने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा, जिसकी आंखों में दौड़ती सुर्खी से खौफजदा सी हुई सैन भी इसकी जानिब देख रही थी। बेला के पास चली जाऊँ? इब्राहिम को अपनी जानिब इस तरह तकते देख वो मजीद खौफजदा हुई थी। यूं भी सवार के सुबह इसके साथ रोइया उसे खासा सहम चुका था। श्री, क्या हुआ बच्चे? वो खुद को पुरसुकून करता नरमी से बोला। वो इससे 1 साल छोटी ही थी, लेकिन वो हमेशा उसे छोटी बहन की हैसियत से ही ट्रीट करता था। बेला के पास जाना चाहती हूँ।
वो सर झुकाए आस्था से बोली। वो किसी को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर रही थी। आप इस वक्त नहीं जाएं इसके सामने। वो उसे ये नहीं बता सका, वो उसे भी कमरे से निकाल चुकी हैं। उसे ज़रूरत है हमारी, वो तकलीफ़ में है। वो भराई आवाज़ में बोली, मैं हूँ इनके पास, आप फिक्र ना करें। इनकी हालत कुछ बेहतर हो जाए तो अपनी बीवी को लेकर शिफ्ट हो जाऊँगा मैं। जितनी जिद मैं वो इस वक्त है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। संजीदगी से बोलता किसी हद तक तलख हुआ था। मैं मिलना चाहती हूँ इससे, प्लीज़। वो पल के झपक नमी छुपाती इल्तिजाई लहजे में बोली। वह बेला के पास जाने की इजाज़त देता स्टडी की जाने भर गया था। पीछे वो शिल सी खड़ी इसके जुमले पर गौर कर रही थी। वो बेला को यहाँ से लेकर चला जाएगा ये सोच कर ही इसकी सांसें थम रही थी। जिस वक्त से मैं ज़िंदगी भर डरता रहा, वो पूरे कद से सर उठाए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अफरोज़, मुझे माफ़ कर दे, आपके राज की हिफाजत नहीं कर सकता मैं, माफ़ कर दे मुझे। वो अपनी मखसूस जगह बैठे बेके लहजे में अपने ना करदा गुनाह की माफ़ी मांग रहे थे। वो लब भींचकर उस मजबूत मर्द को टूटते हुए देख रहा था, जो इस वक्त भी मजबूत दीवार की मानता फिरोज अहमद के आगे खड़ा रहा था, जब सारी दुनिया इसके किरदार को दागदार कर रही थी। वो तो माजी के इस वर्ग से वाकिफ था, हर उस राज से वाकिफ था जो अफजल मलिक अपने सीने में दफन किए हुआ था। जिस राज की हिफाजत के लिए आपने अपनी ज़िंदगी लगा दी, फिरोज अहमद का किरदार बचाने के लिए आपने अपने किरदार को दागदार बना लिया। दुराब इब्राहिम गवाह है इस इश्क का जो अफजल मलिक ने फिरोज अहमद से किया है। अपनी ज़ात मिटा दी आपने इस इश्क में। मैं गवाह हूँ चाचू, इब्राहिम मलिक गवाह है आप इश्क का भी और आपके मुहाफिज होने का भी। वो इनके घुटनों पर हाथ रखे किसी हारे जवारी जैसे इनके सामने आ बैठा था। वो दोनों एक दूसरे के राजों से वाकिफ थे। हार गया मैं इब्राहिम, अफजल मलिक हार गया। अफरोज़ की निशानी थी वो, मेरी अफरोज़ की निशानी। इसकी आंखों में बेगानगी देखकर आज अफजल मलिक हार गया। सारी दुनिया की तरह वो भी यही सोचेगी इसका बाप भी बदकिरदार है। उसके हाथों पर सर के फूट फूट कर रोए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 18 साल पहले अफरोज अहमद की वफात पर 5 साल इब्राहिम के गले लगकर रोए थे। इब्राहिम मलिक की आंख से 2 आंसू इनके बालों में जज्ब हुए थे। इसने इसी तरह इनके गिर्द बाजू फैलाए जिस तरह उस रोज़ फैलाए थे। आज वो बाजू किसी छोटे मासूम बच्चे के नहीं, मजबूत और मर्द का सहारा था जो संभाले हुआ था। मैं बताऊंगा ना इन्हें, मैं इन्हें बताऊंगा कसूरवार कोई नहीं, गुनाह किसी ने नहीं किया। मैं बताऊंगा इन्हें कि अफजल मलिक की आंखों की ठंडक है वो, इब्राहिम मलिक का इश्क है वो, कमज़ोर नहीं है, अफरोज से किया वादा नहीं निभा सका, वो इस कदर तकलीफ में है मैं उसे सीने से लगाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी बेटी, मेरी अफरोज़ की निशानी वो इब्राहिम, इसके हिस्से में भी अपनी माँ की तरह सिर्फ दर्द ही आए हैं। इब्राहिम मलिक का इश्क है वो, अफरोज़ अहमद नहीं है, वो बेला है, बेला इब्राहिम मलिक। वो मेरी मोहब्बत ही काफ़ी है इन्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ देने के लिए। मैं संभालूंगा इन्हें, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा अपनी बीवी को चाचू। मैं नहीं चाहता यहाँ रहकर वो मुसलसल अजियत में रहे। वो कतियत से बोलता उठ खड़ा हुआ था। वो बेड पर औंधी लेटी से सक रही थी। अपना आप इतना आज़ाद उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे खुद से घिन आ रही थी। मैं नहीं हूँ नाजायज़, उससे सकती बच्चों की मानू बोली थी। दर्द था जो बढ़ते ही जा रहा था, तकलीफ थी जो कम ही नहीं हो रही थी। घुटन इस कदर बढ़ गई थी कि इससे सांस लेना मुहाल हो रहा था। घुटन बर्दाश्त से बाहर होने पर वो लड़ते कदमों से बाथरूम की जानी बढ़ी, कपड़ों समेत शावर के नीचे आ खड़ी हुई थी। खुद को बुरी तरह रगड़ती वो न जाने कौन सी गिलाजत साफ कर रही थी। कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर उसे मौजूद नहीं पाकर वो कुछ देर बाथरूम का बंद दरवाज़ा तकता रहा। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। बेला और सर दाब बढ़ते इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा बंद नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही वो सरत से इसकी जानिब आया। वो कपड़े समेत न जाने कब से शावर के नीचे खड़ी थी। खून मंद मंद कर देने वाली सर्दी में से ठंडे पानी के नीचे यूं खड़े देख वो सरत से इसके करीब आया। बेला, क्या कर रही हैं ये? बेला मेरी जान शावर बंद करते सी जाने देखते बेबसी से बोला, जो शिद्दत से रोती अपना आप रगड़ रही थी। बहुत घुटन है, मुझे सांस नहीं आ रही, जैसे कोई मेरे होंठों पर जोर से हाथ रखे सांस रोक रहा हो। मेरा पल पल अजियत में गुजर रहा है। मेरी हर सांस भारी हो रही है इब्राहिम, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सांसों का बोझ जिस्म पर हावी हो गया है, मैं क्या करूँ? वो तरफ कर रोती नफी में से गर्दन हिला रही थी। घुटन थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। मुझे मार दे इब्राहिम, मेरी जान ले ले, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रहना चाहती। इसके दोनों हाथों को अपनी जख्मी गर्दन पर रखती वो अजियत की इंतहा पर थी। इब्राहिम को महसूस हो रहा था जैसे इसकी रगें फट जाएंगी। इसके भीगे चेहरे पर भी वो इसके रवानी से बहते आंसू देख सकता था। लबों से इसके आंसू चुनते वो उससे साथ लगा गया। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ आपके लायक। मैं जानती हूँ आपने बाबा की वजह से तरस खा, खबरदार जो अपने मुतल्लिक कोई भी ऐसा लफ्ज़ निकाला आपने। मोहब्बत करता हूँ आपसे, समझ रही है ना? मोहब्बत करता हूँ आपसे। तरस या हमदर्दी में नहीं अपनाया आपको। इसके भीगे बालों पर लब रखते वो शिद्दत से उसे भींच गया। मैं गंदी, मेरा वजूद गंदा। इसके लफ्ज़ से मजीद कोई लफ्ज़ निकलने से पहले ही वो उसे खामोश करवा गया था। सारी हकीकत बताऊँगा मैं आपको, लेकिन आपने तहम्मुल से सुनना होगा। श्री को भेज रहा हूँ मैं, कपड़े तब्दील करें। उसे नरमी से थामे कमरे में आया, उसे हीटर के आगे बिठा था। श्री को कमरे में भेजने का कहते हुए कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद अपने कपड़े तब्दील कर लेने के बाद स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर कमरे में आया। वो इसकी गर्म शर्ट में मलबूस श्री की गोद में चेहरा छुपाए लेटी हुई थी। उसे आते देख श्री कमरे से निकल गई। वो कुछ देर बेड के किनारे खड़ा उसे देखता रहा, फिर नरमी से इसका सर अपने हाथों में लिए इसके साथ बैठा। इस कदर जख्मी कर लिया है खुद को, क्यों इतनी देर दे रही है मुझे बेला? आस्तीन कोहने से जरा ऊंची करते खिलाई और बाद में भाई
राशि देख और जख्मी से लहजे में बोला, मैं आपके काबिल नहीं थी। वो अधमुई सी होती इसके दानों पर सर रख के, आप किस काबिल हैं ये मैं जानता हूँ बिल्ला। वो मोहब्बत से बोलता इसका माथा चूमकर बोला। तमाम जख्मों पर मरहम लगाते एक लम्हे के लिए भी इसकी नजरें इसके चेहरे से नहीं हटी थी। ये कॉफ़ी पी ले कप इसके लबों से लगाता हुआ नरमी से बोला तो वो घूम पड़ गई। मुझे किसी के पास नहीं जाना है मामा, मुझे बेटी नहीं तस्लीम करते। श्री भी तो मुझे बहन नहीं मानेगी ना, आप मेरी बीवी हैं, ये एक रिश्ता काफ़ी है आपकी पहचान के लिए बिल्ला। उसे खुद में समझौता